हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ 30+ डिफरेंट कैजुअल जॉब ऑप्शंस, जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं या आप किसी भी ऐसे वीज़ा पे हैं जिसमें आपके पास है वर्किंग राइट्स, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं या फिर आप यूरोप में हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके एम्प्लॉयर पे है कि वो आपको जो मिनिमम वेजेस पर आवर जो है वो पे करे। काम करने के लिए अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको TFN, दैट मीन्स टैक्स फाइल नंबर, वो अप्लाई करना है। ATO की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपने ABN यानी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करना है। TFN एंड ABN बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो आप फ़ौरन इसके लिए अप्लाई करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि वो आपको सुपर भी पे करे। सुपर इज़ जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट फंड। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना सुपर अकाउंट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज़, और जो सबसे एक कॉमन है वो है ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेट्रोल पंप वर्कर या सर्वो वर्कर, ऑस्ट्रेलिया में जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें सर्वो भी कहा जाता है। एज अ सर्वो वर्कर आपका काम होगा कि जो सर्विस स्टेशन है उसका जो फ्रंट डेस्क है उस पे काम करना, जो कस्टमर है उनके साथ डील करना। और अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जो रैक्स हैं आपने उन्हें फिल करना है। जो डिलीवरी आती है, चाहे वो फ्यूल की हो, उसे रिसीव करना है। आइटम्स की है तो उन्हें रिसीव करना है और कोशिश करनी है कि उन्हें रैक्स में सेटअप करें। ये सारा काम जो है वो आप करते हैं। तो ये फिज़िकली बहुत डिमांडिंग जॉब है। एक तरफ तो ये है कि आप अगर फ्रंट डेस्क पे खड़े हैं तो आपने कॉन्स्टेंटली वहाँ पे खड़े ही रहना है। और इसके अलावा अगर आप रैक्स को फिल कर रहे होते हैं तो यूजुअली यू हैव टू कैरी सम वेट। कभी-कभी वो 20 किलो, कभी-कभी 40 किलो वेट भी होता है जो आपने उठाना होता है और उठा के उसको मूव करना होता है। तो ये फिज़िकली बहुत डिमांडिंग जॉब है। सो यू हैव टू कंसिडर दिस एस्पेक्ट एज़ वेल। अब इसमें ये वेजेस की बात करें तो उसमें मिनिमम वेजेस से लेके अप टू $27-28 पर आवर आपको मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। इसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। स्किल की बात करें तो इसमें आपको मैथ स्किल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप कैश के साथ डील कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं फॉर सेल और परचेज ऑफ फ्यूल एंड अदर आइटम्स। इसमें अब यही है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी CV बनाएं और सर्च करें कि जो आपका एरिया है वहाँ पे कौन से पेट्रोल पंप हैं। आप वहाँ पर जाएं, अपनी CV ड्रॉप करें। ऑस्ट्रेलिया में 7-Eleven है, शेल है, वूलवर्थ है, और इस तरह के और बहुत सारे बड़े जो हैं वो फ्रेंचाइज हैं फ्यूल स्टेशन की, और वो आपके एरिया में भी होंगी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की कि अगर आप किसी सर्विस स्टेशन पे एक लॉन्ग रन में काम करते हैं एंड यू हैव इनफ सेविंग्स, तो आप प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको ज़हन में रखते हुए कोई जो पेट्रोल स्टेशन है उसे भी परचेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ मैनेजर इन इट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको देखें तो। रिटेल असिस्टेंट, ये एक और जो है आपके पास कैजुअल जॉब ऑप्शन है कि आप जो रिटेल स्टोर्स हैं, लाइक नाइकी का स्टोर हो गया, शू स्टोर है, या स्केचेस का शू स्टोर है, तो आप वहाँ पे जाके आप एज अ रिटेल असिस्टेंट के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी यही है कि आपने कस्टमर को डील करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए है हर तरह के कस्टमर को डील करने
करने की। अब इसमें वेजेस की बात कर लें तो उसमें वही मिनिमम वेजेस से अप टू $26-27 पर आवर आपको मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। इसमें किसी भी तरह की आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका वे एक तो यही है कि आप अपने एरिया में जो भी रिटेल स्टोर्स हैं आप उनको सर्च करें, अपनी सीवी बनाएं, एक जनरल सीवी बनाएं रिटेल असिस्टेंट के लिहाज से, और आप उन स्टोर पे जाके हैंड इन कर सकते हैं। अनदर वे इज़ समटाइम जो स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके लिए भी करते हैं, अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो आप वाया सीक भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो रिटेल असिस्टेंट की जॉब्स हैं वो मिलेंगी, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल स्टोर वर्कर्स की। रिटेल स्टोर वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली वो वर्कर्स हैं जो बड़े-बड़े जो रिटेल स्टोर्स हैं लाइक डेविड जॉन्स कह लें, H&M कह लें, इसके अलावा जो है टीके मैक्स कह लें, के-मार्ट कह लें, ये जो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं इनमें जो है वो रिटेल असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और एज़ रिटेल स्टोर जो वर्कर्स हैं और तरह के उनके ऑप्शंस हैं उस पे भी काम कर सकते हैं। इसमें आपका काम जो है थोड़ा डाइवर्स ही होता है। इसमें आप जो स्टोर है उसमें जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, आपको आइडिया होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। आप उसे फ़िल करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका एरिया है वो टाइड अप है। अगर कस्टमर किसी चीज़ को खोल के, देख के, छोड़ के चले जाते हैं तो यू हैव टू पुट इट बैक, यू हैव टू मेक इट लुक गुड। ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आपसे कोई कस्टमर कुछ पूछता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, और अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो ऑफ कोर्स कि आप फ्रंट डेस्क पे जाके अगर कस्टमर कुछ परचेज़ कर रहा है तो उसे उसमें भी हेल्प करनी होती है। तो दीज़ आर लाइक काइंड ऑफ अ वर्क दैट यू डू एज़ अ रिटेल स्टोर वर्कर। अब इसमें अगर वेजेस की बात करें तो थोड़े से अच्छे वेजेस होते हैं कि यू कैन गेट अराउंड $30 एज़ वेल, क्योंकि ये स्टोर्स बड़े हैं। बट इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, बिकॉज़ एंड देन यू आर वेल प्रेजेंटेड, क्योंकि आप एक बड़े स्टोर्स में काम कर रहे हैं तो आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। इट शुड बी प्लेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। तो ये है, इसमें आपको और किसी भी तरह की स्किल आप कहें कि सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स द जनरल थिंग। जैसा कि मैंने नाम लिए हैं कि H&M कह लें, डेविड जॉन्स कह लें, टीके मैक्स कह लें, के-मार्ट कह लें, बिग डब्ल्यू कह लें, ये वो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं एंड देन आप सर्च कर सकते हैं एज़ अ रिटेल स्टोर असिस्टेंट, या आप रिटेल स्टोर जो वर्कर्स हैं उनमें कि आप इनमें से किसी भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो यप, दैट्स अनदर ऑप्शंस फॉर यू। इट्स अ लॉट्स ऑफ रूम फॉर लर्निंग हियर। आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं, तो इट्स वेरी गुड इन दैट टर्म। अगर आप रिटेल स्टोर वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है या क्रिसमस का टाइम होता है तो वहाँ पे तब इन स्टोर्स में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस टाइम पे अगर जॉब सर्च करें तो दैट वुड बी ग्रेट। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको बेशक वो 1 या 2 महीने के लिए कैजुअली हायर कर लें, वो आपको इस पे ज़रूर हायर कर लेंगे। सो look for the option around this time to get or maximize your chances of hire. सुपर स्टोर वर्कर जो है वो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कैजुअल जॉब की। एज अ सुपर स्टोर वर्कर आप जो सुपर स्टोर्स हैं लाइक कोल्स हो गया, वूलवर्थ हो गया, आरडी हो गया, या कोई भी फ्रेश फ्रूट जो मार्केट होती है वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये एक मल्टीटास्किंग जॉब है, ये कोई एक जॉब नहीं है। आपने कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो भी लेनी है, आप जो सेल्फ चेकआउट काउंटर है वहाँ पे भी कस्टमर की हेल्प के लिए खड़े होंगे। कभी कभी कस्टमर अगर सेल्फ चेकआउट नहीं करना चाहते हैं तो आप उनके आइटम को स्कैन करके फिर उनसे पे करवाएंगे। इसके अलावा जो रैक्स हैं आप इन्हें फिल करेंगे, आप जो भी आइटम्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं आप उन्हें चेक करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि वो मुसलसल फिल होते रहें। शिफ्ट एंड होने के बाद जो है वो आप उन रैक्स को भी फिल करेंगे। अगर कोई प्रमोशन है तो जो टैग्स हैं आप वो लगाएंगे एंड द लिस्ट विल गो ऑन। ये जॉब जो है फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि आपने मुसलसल खड़े रहना है और मूवमेंट में रहना है। आपको यहाँ पे वेट भी कैरी करना पड़ सकता है, सो दैट्स अनदर थिंग यू नीड टू कंसिडर।
अब इसमें जो पे रेट्स हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा आपको पे करते हैं। इट कैन गो अप टू $30 पर आवर डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। इसमें आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपकी अच्छी हेल्थ है कि आप लॉन्ग आवर्स जो हैं वो उसे सस्टेन कर सकें, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि अगर आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरह से करें, एंड देन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। समटाइम अगर कस्टमर आपसे पूछें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आपने उन्हें बताना है कि वो फर्स्ट आयल में है या 10th आयल में है या किस आयल में है, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड हियर, लेकिन ये भी एक अच्छा जॉब ऑप्शन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें भी आगे कैटेगरी है कि आप एज अ एंट्री लेवल जा सकते हैं, बट देयर विल बी अ टाइम कि जब आप जो है थोड़ा सीनियर होते होते मैनेजर लेवल पे भी जा सकते हैं, एंड इट्स अ कैजुअल जॉब। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट करना चाहते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट करना चाहते हैं या नाइट शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्टोर्स बंद तो हो जाते हैं लेकिन उनमें आइटम तो आप फिल कर रहे होते हैं ना, तो इट विल रिक्वायर एडिशनल टाइम, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। फूड डिलीवरी जॉब, ये वो जॉब है जिसका हर पर्सन को पता होता है। लाइक कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है या कोई डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर है, कोई भी जब पहली दफ़ा किसी कंट्री में जाए, लाइक यूएस में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो उसकी ज़हन में एक चीज़ क्लियर होती है कि जाते ही वो फूड डिलीवरी की जॉब जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब फूड डिलीवरी की जॉब क्या है कि आप एक गाड़ी लें या बाईसाइकिल लें या आप जो है वो बाइक लें और आप अपने आप को रजिस्टर करें किसी भी फूड डिलीवरी ऐप पे लाइक उबर ईट्स, और एज अ राइडर काम करना शुरू कर दें। उसमें ये होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट आएगी कि फूड डिलीवरी की ये रिक्वेस्ट है, आप रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ से फूड उठाएंगे, उस फूड को आप कस्टमर के घर डिलीवर करेंगे। इस तरह से आपकी ये एक ट्रिप है वो कंप्लीट होगा और इसके आपको पैसे मिलेंगे। अब इस काम में आपके पास जो है अगर अच्छा टाइम हो, पीक आवर्स हो, तो आप 20, 30 to 40 डॉलर्स भी अर्न कर सकते हैं। $40 इज़ अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। $40 इस तरह से हो सकते हैं कस्टमर आपको टिप दे दें, देन यू कैन $40। लेकिन अगर काम नहीं है तो 1 घंटे में आपकी अर्निंग ज़ीरो भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कन्वेंशनल वे है, हर बंदा जो है ये काम करता है। तो उसमें आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से उबर को, ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उन्हें आइडिया हो गया हुआ है एंड दे मोस्टली एक्सप्लॉइट। उसमें आपको जो वेजेस हैं वो बहुत कम पे करते हैं। अगर कस्टमर आपकी कोई छोटी भी कंप्लेन कर दें तो उसमें आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है, एंड देन व्हाट नॉट। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप आ रहे हैं और यही काम आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लर्न द ड्राइविंग रूल ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। किसी भी कंट्री में जा रही हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो रूल लर्न करें। गाड़ी तो आप ले लेते हैं लेकिन आप रूल लर्न नहीं करते हैं। आप उसी पैटर्न पे चलाते हैं जिसमें आप अपनी जो भी ओवरसीज़ कंट्री जहाँ से आप आए हुए हैं उसके पैटर्न पे चलाते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। सबसे पहले आप जो इनकी ड्राइवर्स गाइड है, हर जो स्टेट है उनकी जो सर्विस सेंटर है, अगर न्यू साउथ वेल है तो न्यू साउथ वेल्स सर्विस सेंटर जो है वहाँ की उसकी वेबसाइट पे पढ़ा है, आप उसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें कि रूल क्या है। और फिर जब आप यहाँ पे आएँ तो जो भी कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है, एटलीस्ट उसके साथ बैठ के एक आध जो है वो आप सेशन ले लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हसल से और बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि अनवांटेड इंसिडेंट्स हैं उससे बचा सकता है। सो ये एक आपके आपके लिए टिप है। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन ये एक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपकी गाड़ी की वियर एंड टियर होती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, ओवरऑल अगर आप पर आवर अपने वेजेस देखें तो ये कोई इतने अच्छे वेजेस नहीं होते हैं, एंड देन लॉन्ग रन ये आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर ड्राइविंग लाइक अ 10 आवर और 12 आवर्स और मोर देन दैट, इट इज़ नॉट गुड। स्पेशली जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो ये काम करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अपने जो वीज़ा कंडीशन है वो उससे ब्रीच करते हैं। मोस्टली केसेस में अभी तक वो बच रहे हैं, बट वी डोंट नो कि किस वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है वो क्रैक डाउन करें। हर चीज़ आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है और इट कैन गेट यू इन ट्रबल। सो आप
कोई भी इल्लीगल काम जो है उससे करने से अवॉइड करें, बिकॉज़ अगर आप अपनी वर्किंग आवर्स की कंडीशन को ब्रीच कर रहे हैं तो आप इल्लीगल काम कर रहे हैं। तो आप उससे अवॉइड करें, जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं आप उन्हें एक्सप्लोर करें। वो ना सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बेहतर है, बल्कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए भी बेहतर है। So yep, that's another options. Bit of a TED talk, but I think that's required one. वेयर हाउस वर्कर्स का ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट कंपनीज के कह लें या जो डिलीवरी कंपनीज हैं उनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जिसमें आपके पास बड़े बड़े पैक्स आते हैं। तो आप एज अ वेयर हाउस वर्कर उन वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। आप उसमें आइटम को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस तरह का जो काम है उसमें इन्वॉल्व होगा। अब वेयर हाउस में काम करने के आपके जो वेजेस हैं, आपको मिनिमम वेजेस से लेके आपको अप टू $32 to $35 पर आवर भी पे करते हैं। अगर इसमें मैं स्किल्स की बात करूँ तो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप वेट कैरी करते हैं और मुसलसल वेट कैरी कर रहे होते हैं। कभी कोई ये आइटम वहाँ मूव कर रहे हैं, वहाँ का आइटम यहाँ मूव कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप वेट कैरी कर रहे होते हैं, तो आपको ज़रूरी ये है कि आप मैनुअली जो मटीरियल हैंडलिंग है वो कैसे कर सकते हैं, एक्सेसिव मटीरियल हैंडलिंग वो कैसे कर सकते हैं, आप मटीरियल को कैसे कैरी कैसे करेंगे वो, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो आपको लर्न करना ज़रूरी है, ताकि लॉन्ग रन में आप मुसलसल अगर वेट कैरी कर रहे हैं और गलत तरीके से कैरी कर रहे हैं तो वो आपको आपकी जो बॉडी है उसको फिजिकली डैमेज कर सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अगेन इसमें जो है अमेज़न के सेंटर हैं यहाँ पे। इसके अलावा और बहुत सारे सेंटर्स हैं। मैं प्रीवियसली काम करती रही हूँ कोर्ट्स में, दैट इज़ नंबर 1 हायरिंग कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, इक्विपमेंट हायरिंग कंपनी। तो वहाँ उनके अपने बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वेयर हाउस हैं, यार्ड्स हैं, जहाँ पे उन्हें जो है वो लेबर रिक्वायर्ड होती है इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की। बट ऑफ कोर्स दे डोंट यूज़ लाइक फिजिकली, वो उसके लिए फिर उन्हें फोक लिफ्ट रिक्वायर्ड होती है। तो इसके साथ ही मैं जब अगले कैजुअल वर्क की बात करती हूँ तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फोर्कलिफ्ट का। अब फोर्कलिफ्ट क्या है कि इक्विपमेंट को या बहुत ज़्यादा वेट को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फोर्कलिफ्ट यूज़ होती है। ये बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ में यूज़ होती है जब आपने इक्विपमेंट को एक दूसरे के ऊपर रखना हो, जब आपने जो भी मटीरियल है या सब्सटेंस है, जो भी चीज़ आपके पास है, कोई बड़े-बड़े पार्सल हैं, आपने उन्हें मूव करना है ग्राउंड से किसी लेवल पे, तो आप फोर्कलिफ्ट यूज़ करते हैं। तो एज़ अ फोर्कलिफ्ट वर्कर आप क्या कर सकते हैं कि आप फोर्कलिफ्ट को यूज़ करते हुए जो भी ये मैंने कहा कि आइटम्स की मूवमेंट है वो करेंगे। अब इसके भी अच्छे खासे वेजेस होते हैं, मिनिमम आपको $25 to $26 एंड इट कैन गो अप टू $35 एंड समटाइम $40 पर आवर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड फोर्कलिफ्ट वर्कर हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। अब फोर्कलिफ्ट की जो वर्कर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको फोर्कलिफ्ट का जो लाइसेंस है वो चाहिए है। उसमें भी यही है कि जो भी कोई रजिस्टर प्रोवाइडर है आप उसके साथ आप उसको इसकी इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं, आई थिंक लेस देन 500, इट्स लाइक $200 or $300 इसकी फ़ी है। आप वो पे करके आप ये लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि आपने इसको कैसे चलाना है, आपने इसे कैसे मूव करना है, सेफ्टी जो भी प्रिकॉशंस होती हैं आप वो करते हैं। इसके साथ आपको बाज़ दफ़ा कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आप फोर्कलिफ्ट यूज़ करते हैं, तो सेम लाइसेंस आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ करके वहाँ पे एज़ अ फोर्कलिफ्ट वर्कर काम कर सकते हैं। वेयर हाउस इज़ वन ऑप्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम है दैट इज़ अनदर ऑप्शन एज़ अ फोर्क लिफ्ट वर्कर, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कर रहे हैं तो आपको फिर उसमें वाइट कार्ड भी चाहिए होगा। आई थिंक इट्स फीस ऑल्सो अराउंड $100। एक दिन की आपकी इसमें ट्रेनिंग होती है, वो करके आपको वाइट कार्ड दे देते हैं। जो आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो आपके पास होना ज़रूरी है। सो दैट्स अनदर ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर। ट्रैफिक कंट्रोलर, अनदर कैजुअल जॉब ऑप्शन, और इसका पोटेंशियल तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते ही नहीं हैं।
ट्रैफिक कंट्रोलर ऑस्ट्रेलिया में इसे लॉलीपॉप जॉब भी कहते हैं कि इसमें आपके पास एक साइन होता है जहाँ पे भी ट्रैफिक को आपने कंट्रोल करना होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी होते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा जो व्हीकल है उनकी मूवमेंट हो रही होती है, कुछ आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, डिफरेंट मटेरियल आ रहा होता है, जा रहा होता है। तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी भी रोड पे कोई इश्यू हो गया है तो वहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस करने हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, वहाँ पे आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली जो प्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर रिक्वायर्ड होते हैं। अब ट्रैफिक कंट्रोलर करता क्या है? उसने कुछ भी नहीं करना। अगर तो थोड़ा बिज़ी टाइम है तो आप वहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे खड़े होके उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि कहाँ जाना है, अगर जाना भी है या नहीं जाना है, ये सारा काम आप करते हैं। मोस्टली ये आपकी काउंसिल की तरफ से रिक्वायरमेंट जिस भी स्टेट की बात करें उनकी काउंसिल की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी ऐसा काम हो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर रिक्वायर्ड है। तो यूजुअली ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं, अगर ज़रूरत हो तो वो निकल के आते हैं, अदरवाइज़ वो गाड़ी में बैठ के एक तरह से खाना-पूरी कर रहे होते हैं। तो ये एक और जॉब ऑप्शन है अगर आप करना चाहें तो। अब अ, इसके अगर मैं वेजेस की बात करूँ तो मिनिमम 25 टू $26 है, इट कैन गो अप टू $40 पर आवर। कई लोग इस जॉब को जो है वो लॉन्ग टर्म करते हैं, परमानेंट करते हैं। मैं जैसा कि थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया है। मैं 3 साल तक आई हैड अ प्रोजेक्ट जिसमें मैं 3 साल तक एक साइट पे जाती थी और वहाँ पे आई हैव सीन 2 फीमेल वर वर्किंग फ्रॉम द डे 1 टिल द एंड ऑफ 3rd ईयर कि वो वहाँ पे काम करती थी। मैं जब भी वहाँ पे जाती थी वही 2 फीमेल जो हैं वो एंट्री पॉइंट पे खड़ी होती थी एंड आई गॉट अ चांस टू टॉक टू देम। तो मुझे आइडिया हुआ कि वो उन्होंने ये ट्रैफिक कंट्रोलर का जो लाइसेंस है वो लिया है और उसके बाद जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ हैं, एंगेज हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें ये साइट दी है। अब वो यहाँ पे सुबह 6 बजे आती हैं बिकॉज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूजुअली यहाँ पे 6:45 पे प्री स्टार्ट होता है, तो उन्हें उससे पहले आना होता है ताकि अगर व्हीकल की मूवमेंट हो तो उसे कंट्रोल करें। तो 6 एएम वो आती हैं और शाम 5 बजे जब कंस्ट्रक्शन साइट बंद होती है, तो उस वक़्त वो जाती हैं। तो ये उनकी टाइम है या जब तक उन्हें पता होता है कि हेवी व्हीकल या जो भी व्हीकल साइट पे आ रही होती हैं, तो वो तब तक वहाँ पे होती हैं। अगर वो वहाँ पे नहीं है, तो कोई भी व्हीकल जो है वो साइट पे एंटर नहीं हो सकती। तो इमेजिन कि 3 साल तक 2 लोग जो हैं वो उसको एज़ अ फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। अब अगर इसमें मैं बात करूँ कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें आपको ट्रैफिक कंट्रोलर का जो लाइसेंस है वो लेना होता है। आई थिंक इट्स फी इज़ अराउंड $400 to $500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप जो भी रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे ये ट्रैफिक कंट्रोलर का एक कोर्स होता है प्रॉपर, आप वो करते हैं और फिर आपको इसका जो लाइसेंस है मिलता है। वंस यू हैव इट, तो आप डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ट्रैफिक कंट्रोलर के की हायरिंग के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीक पे अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर इस जॉब को एज़ अ कैजुअल जॉब ऑप्शंस जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। समटाइम इस जॉब के लिए आपको जो है ड्राइवर्स लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है बिकॉज़ आपको अगर किसी आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप उसकी व्हीकल यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें साइन्स होते हैं कि आपने कौन से साइन्स लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप वो व्हीकल ड्राइव करते हैं। तो आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस भी होना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी अगर आप एज़ अ कैजुअल वर्कर काम करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं और उनके ज़हन में है कि वो जैसे ही जाएँगे
तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो वहाँ जाते ही टैक्सी ड्राइव करें। या वो किसी रेस्टोरेंट पे किचन हैंड के तौर पे काम करें, या वो किसी सर्विस स्टेशन पे जो है वो काम करें। इसके अलावा वो सोचते ही नहीं हैं। तो शायद ये वीडियो जो है वो उन्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव दे। इस वीडियो में से शायद उन्हें कोई ऐसा कैजुअल वर्क जो है वो अच्छा लग जाए कि वो उसे फ्यूचर में एक बिज़नेस एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लें और उससे अपना जो एक सेपरेट बिज़नेस है वो एस्टैब्लिश कर लें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।